बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जाने पड़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आज आप पूरी दुनिया की, पूरी वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि ऑल अराउंड द ग्लोब जहाँ कहीं भी टेररिज्म फैल रही है, दहशतगर्दी फैल रही है, फितना व फसाद हो रहा है, तो इस सब का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इन तमाम किस्म के सेंटिमेंट्स को, वो इन तमाम किस्म के टेररिस्ट एक्ट्स को इस्लाम के साथ रिलेट कर देती है। वो टेररिज्म को इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं और इस्लाम को एक टेररिस्ट रिलीजन कहते हैं, जबकि ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि इस्लाम ने कहाँ टेररिज्म को सपोर्ट किया है। आप जहाद को आकर टेररिज्म के साथ जोड़ देते हैं तो आप ये नहीं जानते कि जहाद सिर्फ वॉर को, सिर्फ बैटल को नहीं कहा जाता, बल्कि जहाद तो हर वो एक्ट होता है जो आप अपने दीन के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लें, आप अपनी डिज़ायर्स के साथ लड़ते हैं, आप अपने डिज़ायर्स के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, आप में सेक्शुअल डिज़ायर्स हैं, आप उनको कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जिहाद। अगर आपके पास नॉलेज है, आप उसको लोगों को टीच करते हैं, आप कलम के ज़रिए से आवाज़ उठाते हैं, आप हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आप वो भी जिहाद कर रहे हैं। आप एक नेशन तैयार कर रहे हैं, उसको दीन के असूलों के प्रिंसिपल्स के मुताबिक टीच कर रहे हैं, तो वो भी आप जहाद कर रहे हैं। लेकिन ये जो वार को इस्लाम के साथ जोड़ते हैं, ये तो जस्ट जहाद की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपके बहन भाइयों पर, जब आपके दीन पर रकायक हमले किए जा रहे हों, उस वक्त प्रोटेक्शन के लिए, अपने माँओं बहनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी स्टेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस वक्त आप जहाद के लिए निकलते हैं। उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये उसको जाकर टेररिज्म के साथ जोड़ देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई शख्स, हर कोई सोसाइटी अपनी प्रोटेक्शन, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो कोई SOPs तो बनाती है। ऐसी बात तो हरगिज़ नहीं हो सकती कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई SOPs ना बनाए। अब देखें, इस्लाम ने जिधर पीक लेवल पर जाकर कहीं जहाद की आपको इजाज़त दी है ना, तो इधर इस्लाम ने बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दिए हैं, बहुत से असूल व ज़वाबित भी बताए हैं, जिसको सुनने के बाद आप कतन इस्लाम को टेररिज्म के साथ नहीं जोड़ सकते। आप देखें, इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं, आप अगर उसकी स्टडी करते हैं कि जब आपकी डिसबिलीवर्स के साथ वॉर स्टार्ट हो जाती है, जब एक मुस्लिम आर्मी किसी भी नॉन मुस्लिम स्टेट के साथ, किसी दुश्मन के साथ लड़ने के लिए निकलती है, अब यहाँ पर मुस्लिम आर्मी को रूल्स बताए गए हैं कि सबसे पहले ये बात कि उनकी फीमेल्स पर अटैक नहीं करना। हमारा रिलीजन इस्लाम इतना पीसफुल रिलीजन है कि मना कर रहा है हमें कि आप उनकी फीमेल्स पर अटैक नहीं कर सकते, आप उनके ओल्ड पीपल्स पर, आप उनके बूढ़ों पर अटैक नहीं कर सकते। इस्लाम कहता है कि आप उनके बच्चों पर अटैक नहीं कर सकते। इस्लाम कहता है कि आप उनके चर्चेस, टेम्पल्स, मंदिरों, उनके सिनेगॉग्स पर आप अटैक नहीं कर सकते। आप उनके सेंट पर्सनालिटीज़ पर अटैक नहीं कर सकते। आप जो लोग उनके चर्चेस, टेम्पल्स, सिनेगॉग्स में इबादत में मसरूफ़ हैं, आप उन पर अटैक नहीं कर सकते। आप उनके दरख्तों को नहीं उखाड़ सकते, आप उनकी फसलों को तबाह नहीं कर सकते। हाँ, जो नौजवान उनके आकर आपके साथ बैटल फील्ड में आकर आपका मुकाबला करें, सिर्फ उनसे आपका मुकाबला है। बच्चों, बूढ़ों, औरतों से आपका क्या मुकाबला? आप उन्हें किसी कतन आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दिस इज़ द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम तो ये टीच करता है, जहाद के बाद भी आपने पीस का दामन हाथ से नहीं जाने देना। आपने उनकी फीमेल्स के, उनके बच्चों के, उनके बूढ़ों के राइट्स, उन पे आपने किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लिहाजा इसके बाद अगर आज आप पूरी दुनिया में देखते हैं, आप देखें मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। इस्लाम तो मना करता है कि आप उनकी सेंट पर्सनालिटीज़ का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनकी इबादत गाहों पर भी अटैक नहीं करेंगे, उनकी औरतों पर भी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है कश्मीर में, आप देखें हमारी ख़वातीन के साथ क्या कुछ हो रहा है, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, उनको किस तरह से अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान में देखें, बर्मा में देखें, सीरिया में देखें, सबसे बढ़कर आप पैलेस्टाइन में देखें
کیا ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کس طرح سے ان پر ظلم و تشدد، ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اور یہ ڈھانے والے کون ہیں؟ امریکنز، اسرائیلینز، یہی ان ٹیررزم میں انوالو ہے نا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو یہ کس قدر ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہماری ورشپ پلیسز کو، آپ دیکھیں بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ دیکھیں نیوزی لینڈ میں مسلمز مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں ہر سال یہ جو مسجد اقصیٰ پر پیلسٹائن میں جو بیت المقدس پر اٹیکس کیے جا رہے ہیں یہودیوں اسرائیلینز کی جانب سے، یہ دہشت گردی نہیں ہے کیا؟ اب آپ دیکھیں ان کی ہائپوکریسی، آپ دیکھیں کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اسلام تو ان چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے، اسلام کہتے ہیں ان کی ریلیجس پرسنالٹیز کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے۔ یہ آئے روز یہ بلیسفیمی کے نام سے کیا بلائنڈرز چھوڑے جاتے ہیں۔ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ ملعون گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے خاکے تراشے جاتے ہیں۔ یہ کون سارا کر رہا ہے؟ پھر بھی بھولے بالے وہ اور دہشت گرد ہم۔ واہ جی واہ، کیا ہائپوکریسی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ مزید ڈگ ڈیپ کرتے جائیں نا، ساری کی ساری ان کی ہائپوکریسی، ان کی منافقتیں آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہو کر آ جائیں گی۔ کہتے ہیں اسلام ٹیررزم کا درس دیتا ہے، جی اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان کے صحابہ کرام پر یہ ٹیررزم کے فتوے ٹھوک لگاتے ہیں جو آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اگر 22 سالہ اس کیریئر کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے جہاد، جتنی جنگوں میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس میں 1080 پیپلز کل ہوئے ہیں۔ صرف جنگوں میں 1080 لوگ مرے ہیں غیر مسلموں کے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں یہ فرسٹ ورلڈ وار کس نے شروع کی تھی؟ مسلمز نے؟ نہیں، یہ تو غیر مسلموں نے شروع کی تھی۔ کتنے بندے مرے؟ 20 ملینز لوگ اس میں مرتے ہیں۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار جو شروع ہوتی ہے، کس نے شروع کی؟ غیر مسلموں نے۔ کتنے لوگ مرتے ہیں؟ 30 ملینز لوگ صرف مرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے ہی زخمی ہوتے ہیں۔ اب آپ خود کمپیئر کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صرف 22 سالوں میں 1080 پیپلز کل کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ٹوٹل ملا کر 50 ملین لوگوں کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام از اے ٹیررسٹ ریلیجن۔